नमस्कार, शाम 5 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम राज। सबसे पहले मुख्य समाचारों में। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में आयोजित हुआ भव्य एयर शो। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि केंद्र के असहयोग के कारण ही दरभंगा में नहीं हो पा रहा है एम्स का निर्माण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और भोजपुर में सोन नदी में नहाने गई 5 युवतियों की डूबने से हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रयागराज में आयोजित मुख्य समारोह में वायुसेना अध्यक्ष ने कहा कि बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में वायुसेना की प्रासंगिकता बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस के अवसर पर जाबाज सैनिकों को बधाई दी है। मुंगेर के नगर भवन में जदयू की ओर से विधानसभा क्षेत्र स्तरीय जननायक कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि हम लोग हमेशा से वंचित और कमजोर वर्ग के लिए काम करते रहे हैं। वहीं समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुंगेर में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। आज हम आए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर चर्चा के पर और उसके माध्यम से जो सामाजिक एकजुटता और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो आदर्श है, विचार है, जिसको हमारे नेता ने जन जन तक पहुँचाने का काम किया है, उसको आकार देने का काम किया है। तो इन 18 वर्षों में जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, हमारे नेता की जो उपलब्धियाँ हैं, वह पार्टी संगठन के माध्यम से और घर घर तक के, गांव गांव तक की, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण केंद्र के असहयोग के कारण नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने एनओसी नहीं दी है। श्री झा ने दरभंगा में जनता दल यूनाइटेड की बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के लोगों का ध्यान रखते हुए पटना के बाद दूसरा एम्स दरभंगा में बनाने का प्रस्ताव दिया था। किसके खिलाफ धरना था? बिहार सरकार तो जमीन दे चुकी है। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री कैबिनेट से 309 करोड़ रुपया दे चुके हैं, टेंडर कर चुके हैं। जिस दिन वो एनओसी दे देंगे, और ये एनओसी इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत सरकार की टीम यहाँ आ करके लोगों ने मिल करके उसको रिजेक्ट करा दिया शोभन के जमीन। जिस दिन एनओसी दे देगी, बिहार कंडीशनल दे दे, मैंने अभी कहा है कि आप दे दीजिए, ये 5-6 काम और करा दीजिए इसमें। तो मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही है कि हम 4 लेन रोड भी बना देंगे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में भी आज लोगों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पटना में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भोजपुर में जिउतिया पर्व के दौरान सोन नदी में नहाने गई 5 युवतियों की डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि सेल्फी लेने के क्रम में यह घटना हुई है। पुलिस के अनुसार यह घटना चांदी थाना क्षेत्र के बहियारा के समीप नद घाट के पास हुई है। पतो लोग हमारे ऐसी कि जितिया व्रत कैले रहे लोग
सोन में नहाए, वही क्रम में सोन में नहाए गए रहे लोग, तो 4-5 गो लड़की नहाए खातिर हेली लोग सोन में नदी में। एगो लड़की के गोड़ फिसल गई, लोग तेज धार में डूबे लगा। ओकरा बचावे खातिर कि इहो आगे बढ़ली लोग, तो इहो लोग डूबे लगल लोग। में कोई छाने वाला रहे ना, उसमें डूब गई। डूबने से मौत हुई है, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना मिली कि मैंने जो है यहाँ पर बहियारा के पास जो है सोन नदी में जितिया के स्नान करने के क्रम में 5 गो लड़की डूब गई है। इसके बाद जो है NDRS को अथी किया गया, फ़ोन किया गया, तो आने के नहीं आया। इसके बाद आने के बाद सुबह में करवाया। कहते हैं जिंदगी में वही इंसान अच्छा होता है जो दूसरों के काम आए। सिवान में कुछ लोगों ने इसे सच कर दिखाया है। यहाँ लोगों ने रक्तदान के लिए समूह बनाया है ताकि रक्त की कमी के कारण किसी की मौत ना हो। पेश है एक रिपोर्ट। लाल टी शर्ट में ये टोली बनाकर आए युवा कोई खतरों के खिलाड़ी नहीं है, बल्कि लोगों को खतरे से बाहर निकालने वाली टोली का हिस्सा है। बिहार के सिवान में 40 युवाओं की टोली से शुरू हुई यह मुहिम आज 500 युवाओं की फौज बन चुकी है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है। पिछले 7 सालों में इस टोली ने 5000 ज़रूरतमंदों को अपना खून देकर एक नई जिंदगी देने का काम किया है। इस टीम को लीड करने वाले नीलेश वर्मा बताते हैं कि शुरू में सिवान ब्लड डोनर क्लब टीम नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। शुरुआती दौर में इसमें 20 सदस्य थे, जिनका मकसद था ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में खून उपलब्ध कराना, और आज इस टीम में 500 से ज़्यादा लोग सदस्य हैं। आज के डेट में 2016 में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। महज 20 आदमी के करीब हम लोग इसकी शुरुआत किए थे व्हाट्सएप ग्रुप से, और इन 7 साल के सफ़रों में एक बहुत बड़ा कारवा बन गया पूरे भारत में, क्योंकि कहीं भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो मिनट भर में हम लोग ये व्यवस्था कर देते हैं, सभी रक्तवीरों के सहयोग से। अभी हम लोग करीब 500 लोग पूरे टीम, हम लोग के पूरे भारत में टीम जुड़ी हुई है, और 5000 के करीब हम लोगों ने ब्लड लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवा दिया है। हमारे टीम में जितने मेंबर हैं हम लोग सभी लोग एक मासिक तौर पे हम लोग बनाए हुए हैं और अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, और उसी से हम लोग ये रक्तदान से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं हम लोग पूरा करते हैं। इस मौके पर सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह ने टीम के इस काम की काफ़ी सराहना की है। उन्होंने कहा कि लोगों को रक्तदान के लिए वे जागरूक भी कर रही हैं, जिसके कारण लोग खुद चलकर ब्लड डोनेट करने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सिवान ज़िले में जहां भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, वहां भी टीम ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन करती है, और उसी का परिणाम है कि रक्त संग्रह में ज़िले को पहला स्थान प्राप्त है। मरीजों को आसानी से खून भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लड डोनेशन यहाँ हमेशा होता रहता है, और ये भी है कि महीने में 4-5 डोनेशन कैंप किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर महीने 40 से 50 ब्लड की सप्लाई की जाती है, जिसमें कि 40 यूनिट तो हम थैलेसीमिया को देते हैं, और पर डे मेरे यहाँ ट्रांजैक्शन 40 से 50 यूनिट का है, तो ब्लड कम पड़ता है। और सिवान ब्लड डोनर क्लब के द्वारा ये आयोजन किया गया है, पहले भी इनके द्वारा किया जाता था, और इन सभी लोगों के सहयोग से हमारा ब्लड बैंक जो है बिहार में टॉप लेवल पे रहता है सर, तो ये इन लोगों का सहयोग है। युवाओं की यह टीम पिछले 7 सालों से ज़रूरतमंद लोगों को खून उपलब्ध करा रही है। टीम के एक सदस्य के मुताबिक लोगों को खून की ब्लैक मार्केटिंग से बचाना भी है, ताकि जो भी लोग खून के कारोबार से जुड़े हैं उनका धंधा बंद हो और सबकी जान बचाई जा सके। इस साल मेरा 8वां साल चल रहा है मैं इस टीम के साथ जुड़े हुए। 2016 से इस संस्था में हम लोगों ने काम करना शुरू किया। मानवता का नियम भी है कि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनती है, और ये मानव द्वारा निर्मित ही है। तो हर 3 महीने के बाद अगर हम अपने रक्तदान कर देते हैं, अभी जो सिवान में, खासकर सिवान में देखा गया कि जो ब्लड के अभाव में मरते थे लोग, अब उनकी संख्या बहुत लेस होते जा रही है। और मेरी संगठन की जहाँ तक बात है, वो विभिन्न अदर शहरों में भी अपना छाप छोड़ी है, वहाँ भी हम लोग कोशिश करते हैं, और हमारी उपलब्धता ब्लड की वहाँ
भी हम कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग सफल भी होते हैं। बहरहाल कुछ करने का जज्बा हो तो हर काम आसान हो जाता है। बस इरादों में दम होना चाहिए, फिर आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। और इसको सिवान के युवाओं ने सच करके दिखा भी दिया है। आप भी किसी क्षेत्र में समाज सेवा करना चाहते हैं तो एक कोशिश ज़रूर करें। सिवान से आकाश कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राज्य स्तरीय डेटा ऑपरेटर एकता मंच ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन पटना के गर्दनी बाग में किया है। इस मौके पर कर्मियों ने सरकार से अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश झा ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में लिटरल एंट्री के तहत विभागीय समायोजन, क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर पर मानदेय का भुगतान और बेल्ट्रॉन को आउटसोर्सिंग से मुक्त कराना शामिल है। बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा इंट्रोडक्टर बहाल किए गए, जो बेल्ट्रॉन एडवर्टाइजमेंट निकालती है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के आधार पर हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उससे 1050 की हमारी चालान लगती है, वो सारी बेल्ट्रॉन को जाती है। परीक्षा TCS जैसी कंपनी जो बिहार सरकार ने रेगुलर कर्मी को जो बहाल करती है, परीक्षा लेती है, वैसे कंपनी हम लोग को एग्जाम लेती है, CBT परीक्षा लेते हैं। उसके बाद आरक्षण योजना के पालन करते हुए हमारी बहाली जो है सुनिश्चित होती है और उसके बाद हम लोगों को आउटसोर्सिंग। केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना की घोषणा पर कामगार समुदाय में हर्ष व्याप्त है। दानापुर के मठियापुर में विभिन्न पेशों से जुड़े कारीगरों में विश्वकर्मा योजना शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया है। मेरा ये फर्नीचर का शॉप है और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में सुने, अच्छा लगा। प्रधानमंत्री की अच्छी पहल है। हम गरीबों के लिए कुछ अच्छा सोचे हैं, अच्छी बात है। विश्वकर्मा योजना के बारे में जो प्रधानमंत्री ये हम लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि और भी जितना हो अपना जाति समुदाय लोगों को बोलेंगे, इसके बारे में जानकारी लीजिए और काम कीजिए। सरकार फ़ायदा अगर दे रही है तो फ़ायदा लेना चाहिए। दे रहा है फ़ायदा सभी जातियों को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। गरीब लोगों को कोरोना काल के बाद मुफ्त अनाज देने की शुरू हुई इस योजना से लोगों में प्रसन्नता है और इसके लिए लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे कटिहार संवाददाता ने कुछ लाभार्थियों से बात की। कुमार दास हुआ, मैं बारसोई कटिहार से हूँ। मुझे 5 केजी चावल मिलता है, 5 केजी गेहूं मिलता है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जब कोविड के टाइम में खाने के लिए हम लाचार थे, उस टाइम हमको 5 केजी का मुफ्त राशन मिल रहा था, 5 किलो मुफ्त ये मिल रहा था। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लाभ मिल रहा है। तो काम चलता था तो भरण पोषण होता था, काम नहीं चलता था तो भूखे सोना पड़ता था। और प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने इस योजना को लाया और गरीब हर अंतिम आदमी तक यह योजना का लाभ उन्होंने दिया, तो बहुत ही अच्छा योजना है और हमको भी इसका लाभ मिला। 5 केजी चावल, 5 केजी गेहूँ मिलता है। जो मेरा नाम रोहित कुमार पासवान, मैं बारसोई के जिला कटिहार का हूँ। मुझे गरीब योजना जो राशन कार्ड में है, जो राशन मिल रहा है हमें, उससे बहुत सारा लाभ मिल रहा है मुझे। मैं 5 किलो गेहूँ उठाता हूँ, चावल उठाता हूँ और जितने भी गरीब भाई हैं सभी को दिल देता है। चर्चित लेखिका उषा किरण खान ने लेखक संजय कुमार लिखित पुस्तक जुल्फिकार अली 1857 के गुमनाम योद्धा का पटना में लोकार्पण किया। इस मौके पर पद्मश्री उषा किरण खान ने कहा कि हमारे गुमनाम योद्धा ही स्वतंत्रता आंदोलन के नींव के पत्थर हैं। उनके बारे में पुस्तक का आना और गुमनाम योद्धाओं को सामने लाने में प्रेरणादायक साबित होगा। मौके पर पुस्तक के लेखक संजय कुमार, लेखक शिक्षाविद ध्रुव कुमार मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने उसको ठीक ठाक करवाया और फिर वो सत्ता संभालने लगे। उनको न्यायिक तो सब चीज, प्रशासनिक सब पावर दिया।
ये सब काम बहुत ही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में आयोजित हुआ भव्य एयर शो। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि केंद्र के असहयोग के कारण ही दरभंगा में नहीं हो पा रहा है एम्स का निर्माण। लोकनायक जयप्रकाश की पुण्यतिथि पर उन्हें दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। और भोजपुर में सोन नदी में नहाने गई 5 युवतियों की डूबने से हुई मौत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।